नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। एलआईसी पहली बार यूथ को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लान लेके आई है जो आपके पॉकेट फ्रेंडली है। जी हाँ दोस्तों, पहले एलआईसी का टर्म प्लान थोड़ा महंगा होता था। जिस तरह से कोई भी ब्रांड खरीदने जाते हैं तो उस ब्रांड की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। इस बार पहली बार स्पेशल यूथ के लिए ये प्लान लेकर आया है, जिसमें आपको एकदम पॉकेट फ्रेंडली प्रीमियम के साथ हायर सम अस्योर्ड दे रहा है। जिसमें 50 लाख के लिए केवल एक 20 साल के व्यक्ति को 4,500 से 5,000 के बीच का प्रीमियम भरना है। अगर आप युवा हैं और आप चाहते हैं कि अपने लिए टर्म प्लान का चुनाव करें, तो अब आपको प्राइवेट कंपनियों में जाने की जरूरत नहीं है। एलआईसी आपको देगी टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इसमें क्या क्या फीचर है। एलआईसी युवा टर्म प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्लान। ये टर्म अश्योरेंस स्पेशली यूथ के लिए बनाया है। इस प्लान में दो डेथ बेनिफिट के ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है लेवल सम अस्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम अस्योर्ड। अट्रैक्टिव हायर सम अस्योर्ड रिबेट्स, हायर सम अस्योर्ड रिबेट अप टू 40% तक पा सकते हो। टू कैटेगरीज ऑफ प्रीमियम रेट्स, नॉन स्मोकर रेट्स एंड स्मोकर रेट्स, सब्जेक्ट टू फाइंडिंग ऑफ यूरिनरी क्रोटिनाइन टेस्ट। वेरी फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, इजी टू बाय प्रोडक्ट है ये। मिनिमम एज एट एंट्री की बात करें तो 18 साल है। मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो 45 ईयर्स है। क्योंकि ये युवाओं को टारगेट करने के लिए प्लान लाया गया है एलआईसी द्वारा, इसीलिए मैक्सिमम एज एट एंट्री इसका लिमिट कर दिया गया है 45 ईयर्स। तो अगर आप 45 या इससे नीचे के एज के हो तो ये प्लान आपके लिए है। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी है 75 ईयर्स। पॉलिसी टर्म की जहां पर बात करें तो वो 15 साल से लेके 40 साल तक के बीच का कोई भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम अस्योर्ड यहाँ पर 50 लाख का दिया हुआ है और मैक्सिमम बेसिक सम अस्योर्ड 5 करोड़। इससे ऊपर का भी अगर आपको प्लान लेना है तो ये डिसीजन केस टू केस बेसिस। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो 3,000 रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम के लिए और 30,000 सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम ये क्राइटेरिया है। तो प्रीमियम पेमेंट मोड यहाँ पर तीन अवेलेबल है। पहला है सिंगल, दूसरा है ईयरली या तीसरा हाफ ईयरली। इन तीनों में से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। पॉलिसी पेमेंट ऑप्शन, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट 15 से 40 साल के बीच का कोई भी टर्म का चुनाव करें आपको मिलेगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि टर्म -10 ईयर्स अगर आपको चाहिए तो वो भी 15 से 40 साल के बीच का कोई भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म -15 ईयर, तो उसमें भी आप 20 से 40 साल के बीच का टर्म चुनाव कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम अगर आप देकर इस प्लान को लेना चाहें तो 15 से 40 साल के बीच का टर्म आप कोई भी चुन सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम अस्योर्ड 50 लाख, मैक्सिमम बेसिक सम अस्योर्ड 5 करोड़। एवो 5 करोड़ अगर आपको चाहिए तो ये डिसीजन डिवीजन के द्वारा होता है। बेसिक सम अस्योर्ड एवो 75 से 1.5 करोड़ तक 25-25 लाख से ऐड करना पड़ेगा। 1.5 करोड़ से 4 करोड़ तक आपको 50 लाख से ऐड करना होगा। अगर आप 4 करोड़ का पॉलिसी ले रहे हैं और उससे ऊपर जाना है तो सीधे आपको 1 करोड़ ऐड करना होगा। डेथ बेनिफिट की बात करें, अंडर रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी, हाईएस्ट ऑफ 7 times of annualized premium or 105% of total premium paid up to the date of death or absolute amount assured to be paid on death। तीनों में से जो भी हायर रहेगा वो पे किया जाएगा। फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी, हायर ऑफ 125% of single premium or absolute amount assured to be paid on death। एब्सोल्यूट अमाउंट अस्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, ऑप्शन 1 लेवल सम अस्योर्ड का चुनाव करते हैं तो इंटायर पॉलिसी टर्म आपका उतना ही सम अस्योर्ड रहेगा। जबकि ऑप्शन 2 में इंक्रीजिंग सम अस्योर्ड है। अगर आप इंक्रीजिंग सम अस्योर्ड का चुनाव करते हैं तो पहले 5 साल आपका बेसिक सम अस्योर्ड रहेगा, उसके बाद छठवें साल से हर साल 10-10% से इंक्रीज होगा और 15 साल तक जाते जाते ये 100% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी 15 साल में ये पॉलिसी डबल हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंक्रीजिंग सम अस्योर्ड का, क्योंकि लेवल सम अस्योर्ड में तो सम अस्योर्ड सेम ही रहने वाला है, उसका इंक्रीजिंग नहीं होगा। मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग सम अस्योर्ड का एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए आपने इंक्रीजिंग सम अस्योर्ड लिया और पहले कंडीशन में 15 साल का टर्म का चुनाव किया, तो पहले 5 साल तो आपका 1 करोड़ का सम अस्योर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। छठवें साल से 1 करोड़ पे 10% यानी 10 लाख रुपए इंक्रीज हो गया। सातवें साल ये बढ़ के 10 लाख और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ और ये
1 करोड़ 20 लाख हो गया। इस तरह से जाते जाते 15वें साल में ये सम एश्योर्ड 2 करोड़ हो जाता है। अगर आपने चुनाव किया है 20 साल के टर्म का, तो पहले 5 साल तो आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद से छठवें साल से ये 10% इंक्रीज होगा, और अगले 10 साल में ये यानी कि 15वें साल तक जाते जाते 1 करोड़ का सम एश्योर्ड आपका 2 करोड़ हो जाएगा। और इंटायर टर्म तक बाकी का जो 2 करोड़ है वो एज इट इज रहेगा। ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 10 और 15 ईयर्स। ये दोस्तों LIC ने बहुत ही खास फीचर लाया है। अगर आप अपना मेच्योरिटी या डेथ क्लेम को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, तो जो भी आपका अमाउंट रहता है वो इंस्टॉलमेंट में देने के साथ LIC उस पर ब्याज भी देती है। हाई सम एश्योर्ड रिबेट की बात करें, 50 लाख से 1 करोड़ तक में कोई रिबेट नहीं है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 30 साल के एज वाले व्यक्ति के लिए 18% का रिबेट है, और 31 से 45 साल के व्यक्ति के लिए 16% का रिबेट मिल जाता है प्रीमियम में। 2 करोड़ से 5 करोड़ के सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो अप टू 30 ईयर्स के एज के व्यक्ति के लिए 33% का रिबेट मिल जाता है प्रीमियम में। 31 से 45 साल के व्यक्ति के लिए यही रिबेट 31% तक मिलता है। 5 करोड़ और इसके ऊपर के लिए सम एश्योर्ड चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 साल तक के व्यक्ति के लिए 40% तक का रिबेट है, और वहीं 31 से 45 साल के व्यक्ति के लिए 37% का रिबेट है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट एज अ परसेंट ऑफ टेबुलर सिंगल प्रीमियम फॉर डिफरेंट बेसिक सम एश्योर्ड। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कोई रिबेट नहीं है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आप ले रहे हैं तो सिंगल प्रीमियम में आपको 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा 30 साल के व्यक्ति के लिए, और 31 से 45 साल के व्यक्ति के लिए 15% का रिबेट मिलेगा। वहीं पर 2 करोड़ से 5 करोड़ के सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो 30 साल के व्यक्ति के लिए 30%, और 31 से 45 साल के व्यक्ति के लिए 28% का प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। यहीं पर अगर 5 करोड़ या उससे ऊपर का पॉलिसी लेते हैं तो 30 साल के व्यक्ति को 35% का रिबेट मिलेगा, वहीं पर 31 से 45 साल के व्यक्ति को 32% का रिबेट मिलेगा। सरेंडर वैल्यू रिफंड ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू। रेगुलर प्रीमियम कुछ नहीं मिलेगा। लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो प्रोवाइड 3 full years प्रीमियम्स हैव बीन पेड अमाउंट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू इफ एनी। सिंगल प्रीमियम में अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू अगर है तो। लोन, टर्म इंश्योरेंस में लोन नहीं मिलता है। हाँ, ग्रेस पीरियड मिल जाता है आपको यहाँ पर 30 दिन का। रिवाइवल अलाउड है अप टू 5 consecutive year फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। इसका क्या मतलब है? अगर मान लिया आपने आज टर्म इंश्योरेंस ले लिया, 2 4 साल भर लिए, 2 4 साल बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, आपने प्रीमियम नहीं भरा, तो वहां से लेके अगले 5 साल के बीच में कभी भी आपको लगता है कि मेरा ये पॉलिसी को रिवाइवल कराना है तो ये अलाउड है। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि 5 साल के अंदर होना चाहिए, तब जाके आप रिवाइवल करा सकते हो। दोस्तों, ऑप्शन 1 बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर एग्जांपल दिया है 50 लाख फॉर नॉन स्मोकर कैटेगरी मेल स्टैंडर्ड लाइफ। एज बैंड दिया हुआ है 20 30 40। पॉलिसी टर्म सभी के लिए कॉमन रखा गया है 20 साल। अगर कोई 20 साल का व्यक्ति अगले 20 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव करता है तो रेगुलर प्रीमियम उसका आता है 4,550 रुपए। अगर GST कुछ ऐड होगा तो वो हो सकता है ऐड हो। वहीं पर अगर एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ 15 ईयर्स, आप चुनाव करते हो कि प्रीमियम 15 साल भरना है, तो यही अमाउंट जो 20 साल का व्यक्ति 20 साल के टर्म के लिए 5,250 रुपए का रहेगा। इकट्ठा अगर बाई करना चाहते हो, अगले 20 साल का टर्म एक ही बार देना चाहते हो, तो आपको केवल 44,350 रुपए देना है। और अगर GST कुछ ऐड होगा तो वो हो सकता है ऐड हो। 20 साल के व्यक्ति के लिए 20 साल का कवरेज 50 लाख का फिक्स हो जाएगा। 30 साल का अगर कोई व्यक्ति है 20 साल के टर्म का चुनाव करता है तो रेगुलर प्रीमियम उसको 5,950 रुपए का भरना है। एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ 15 ईयर्स, अगर 20 साल का चुनाव किया है और 15 साल प्रीमियम भरना चाहता है तो उसके लिए 6,850 रुपए का प्रीमियम है। अगर 10 ईयर्स का प्रीमियम पेमेंट का चुनाव करता है तो 8,750 रुपए का प्रीमियम आएगा। यहीं पर अगर सिंगल प्रीमियम लेना चाहते हैं तो 59,550 रुपए का प्रीमियम है। अगर GST कुछ ऐड होगा तो वो हो सकता है ऐड हो। 40 साल का व्यक्ति 20 साल के टर्म के लिए 11,700 रुपए का प्रीमियम आएगा रेगुलर में। वहीं पर अगर एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ 15 ईयर्स 13,600। अगर 10 साल का चुनाव करता है तो 17,500 रुपए। और अगर सिंगल प्रीमियम का चुनाव करता है तो 1,21,900 रुपए का प्रीमियम बैठेगा।
वन टाइम में 50 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। अब ऑप्शन 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में बेसिक सम एश्योर्ड सेम है 50 लाख, नॉन स्मोकर कैटेगरी, मेल, स्टैंडर्ड लाइफ, एज 20, 30, 40, पॉलिसी टर्म सेम है 20 साल। अगर रेगुलर प्रीमियम भरना है तो 5,850 रुपए का। वहीं पर अगर एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ 15 ईयर्स करना है तो 6,750 रुपया। 10 ईयर ही प्रीमियम भरना है तो 8,550। सिंगल प्रीमियम 58,400 का। इस तरह से ये आप यहाँ पर इस पीपीटी में देख सकते हैं। 40 साल के व्यक्ति 20 साल के टर्म का चुनाव करता है तो 17,850 रुपए का रेगुलर प्रीमियम है। लिमिटेड प्रीमियम 20,850 रुपए अगले 15 साल भरना पड़ेगा। अगर 10 ही साल भरना चाहता है तो 26,850 रुपए का प्रीमियम आएगा। और अगर सिंगल प्रीमियम देना चाहता है तो 1,88,950 रुपए का प्रीमियम बैठेगा। इसमें आपको 50 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा। अगर जीएसटी कुछ ऐड होगा तो वो हो सकता है ऐड हो। वाई कस्टमर शुड बाय, आपको क्यों ये प्लान खरीदना चाहिए? टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल लॉस टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफोर्सिन रिस्क। देखिए दोस्तों, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, किसी को पता नहीं। तो अनफोर्सिन रिस्क को कवर करने के लिए एक व्यक्ति के पास टर्म इंश्योरेंस होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि कम उम्र के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक जैसी बीमारी, चलते चलते ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होने लगी है। टू कवर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कंपैरेटिवली लो प्रीमियम रेट्स, एलआईसी पहली बार लो प्रीमियम रेट लेके आई है। डिफरेंशियल रेट्स फॉर स्मोकर, नॉन स्मोकर फॉर ईच ऑफ द सम एश्योर्ड। यहाँ पर दोनों कैटेगरी को कैटर किया गया है। अगर आप स्मोकर हो तो भी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल हो, नॉन स्मोकर को एडिशनल छूट मिलता है प्रीमियम में। हायर सम एश्योर्ड रिबेट मिल जाता है। 5 करोड़ तक के पॉलिसी अगर ले रहे हो तो 40% तक का प्रीमियम में रिबेट मिल जाता है। गारंटेड डेथ बेनिफिट है, आपने जिस मकसद के लिए इस प्लान को लिया है वो फुलफिल किया जाएगा एलआईसी की तरफ से। चॉइस ऑफ रिस्क कवर, यानी कि जितने टाइम तक आप रिस्क कवर लेना चाहते हो आप चुन सकते हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के साथ। अगर आप चाहते हैं 50 लाख का लेना चाहते हैं तो 50 लाख लेवल रहेगा। वही अगर 50 लाख इंक्रीजिंग के साथ चाहते हैं तो वो 1 करोड़ तक जाएगा। अगर 5 करोड़ का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं लेवल में तो लेवल रहेगा। इंक्रीजिंग चाहे तो आप 10 करोड़ तक का भी उसको बना सकते हैं। एंड वेरी फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेइंग टर्म, 15 साल से लेकर 40 साल के बीच के कोई भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। सो अगर आपका एज 18 साल से लेके 45 साल के बीच है तो ये प्लान में आपको जरूर अपने लिए सिक्योरिटी क्रिएट करके रखना चाहिए। क्योंकि लाइफ अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस कंडीशन में आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपके परिवार को रोड पे आना पड़ता है। उस रोड पे ना आना पड़े इसके लिए एक छोटी सी कीमत देने के लिए अगर आप तैयार हो तो ये प्लान आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। आपको लगता है कि मेरे मदद की जरूरत है तो मुझसे संपर्क जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।